मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का 19वां पाठ वाक्य विचार पढ़ाने जा रहे हैं। वाक्य विचार का मतलब वाक्यों पर विचार करना। वाक्य क्या होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा को देखते हैं। बच्चों, वाक्य की परिभाषा को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भावों और विचारों, आप जानते हैं भाव क्या होते हैं और हमारे विचार क्या होते हैं। मन के अंदर से प्रस्फुटित होने वाले, निकलने वाले भाव और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो भाव आते हैं, वो शब्द का रूप लेते हैं और प्रकट करते हैं शब्दों के रूप में, यानी अपने भावों को और विचारों को हम प्रकट करने वाले जो व्यवस्थित शब्द होते हैं। व्यवस्थित का मतलब है क्रमबद्ध तरीके से जो शब्द समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, उसी को हम अपने जो विचारों को, भावों को वाक्य के माध्यम से शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग देखिएगा, कितने प्रकार के अंग होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। देखिए, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य पहले हम देखते हैं क्या होता है, किसे कहते हैं। वाक्य में, यानी वाक्य के आपने देखे 2 अंग हैं, तो 2 अंग का पहला अंग है उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है, जिसके विषय में बताया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि वाक्य का कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य है। जो कर्ता है और उसका जो विस्तार है कर्ता का, वो क्या है? उद्देश्य होते हैं। जैसे दादी जी पढ़ा रही हैं, आप देख रहे हैं दादी जी रंगीन लिखा हुआ है ना, कलरफुल है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, दादी जी पढ़ा रही हैं। और दूसरा वाक्य भी दिया गया है, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। फिर आगे लिखा है, रोगियों को अच्छी तरह देखते हैं। तो इन वाक्यों को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा कि दादी जी और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, ये दोनों रंगीन वाले जो हैं, दोनों वाक्यों में ये उद्देश्य हैं। क्यों है उद्देश्य? क्योंकि इनमें दादी जो हैं वो करता है, हृदय रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं वो भी क्या है? विस्तार, कर्ता का विस्तार है। तो दादी जी और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, ये 2 उद्देश्य हो गए। और शेष जो बचा वो क्या है? उनका विस्तार हम कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं, है ही। जैसे आपने पढ़ा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, 2 भाग होते हैं इंग्लिश में भी। तो इसी तरह से अब दूसरा रूप देखिएगा इसका, दूसरा है विधेय। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में, आपने उद्देश्य समझ लिया है ना, प्रारंभ में जो आया है दादी या हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, ये उद्देश्य हो गए। अब इन दादी के विषय में, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के विषय में जो भी कुछ बताया जाए या जो भी कुछ कहा जाता है, वो जो बचा ब्लैक वाला कलर से रहा हुआ, वो सब विधेय हो गया, उसे विधेय कहते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, माली चला गया। अब ये कुत्ता है ना, भौंक रहा है और माली चला गया। रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिएगा। इन वाक्यों में भौंक रहा है, चला गया, ये विधेय है। अब इससे और बढ़िया आपको समझ में आएगा, उद्देश्य और विधेय अलग कर दिए गए। निर्धन बालिका भूख से व्याकुल है, हम कल नागपुर जाएंगे। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा पर गई थीं। तो उद्देश्य वाले आपने देखे, जब प्रारंभ में सबसे पहले शुरू में जो आए, ये उद्देश्य हैं, क्योंकि इनके विषय में कहा गया है और इनके विषय में जो कुछ कहा गया है वो क्या है? विधेय है।
आइए अब देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के भेदों के भी दो आधार होते हैं, रचना के आधार पर और रचना अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी वाक्य के भेद बताए गए हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, पहला वाक्य है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है ना? कोई बात हो और कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, पता चले कार्य सामान्य रूप से हो रहा है, यानी साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस जिसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल साधारण बात हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हरिद्वार में गंगा बहती है, बच्चा सो गया, ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक का मतलब जैसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के न होने का भाव होता है। न होना मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा, नकारात्मक, नेगेटिव, नो, नॉट जिसमें प्रयोग होता है, नहीं या ना, किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है, तो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम रात को खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं, और आज कापियां नहीं मिली, तो ये क्या है? न होने का बोध करा रहे हैं, काम के न होने का। इन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा है विस्मयवाचक वाक्य। आप पढ़ चुके हैं विस्मय को खूब अच्छी तरह से, जहां पर जिनमें ऐसे वाक्य जिनमें विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, क्रोध आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर फूल है ना? क्या सुंदर फूल है, विस्मय है, आश्चर्य है, प्रसन्नता का भी बोध हो रहा है। छी कितनी बदबू, कितनी बदबू का मतलब घृणा सूचक है ना? और चौथा वाला देखेंगे संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक का मतलब ऐसे वाक्य जिनसे कार्य के होने न होने के प्रति संदेह या संभावना प्रकट होती है। कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होने या न होने के प्रति संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद अब सर्दी कम हो जाए, अनुमान है, कम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम संभवतः वहां परसों पहुंचेंगे, संभवतः, संभावना है, पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते हैं। ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा का मतलब ऑर्डर, आज्ञा, अनुमति मिल जाना। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है, उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कमरे से बाहर जा सकती हैं, आज्ञा दी गई है, जाओ, जाकर पानी भर लाओ, ये आज्ञा भी दी गई है इसमें। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक ऐसे वाक्य जिनसे किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में यदि, अगर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि बिजली होती तो टीवी देख लेते, है ना? यदि कहोगे तो चलूंगी, तो ये संकेतवाचक वाक्य है। सातवां देखेंगे इच्छा सूचक यानी इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा या कामना प्रकट करने के भाव का पता चलता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश भैया को राखी बांध पाती, चलिए दिवाली मेला देख आएं। अगला देखेंगे 8वां प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है।
ध्यान रखें, पूर्ण विराम नहीं, पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक के चिन्ह ही लगाया जाता है। वह सामान्य रूप से ऐसे वाक्यों में क्या, क्यों, किसे, किसको, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपके विद्यालय में वार्षिक समारोह कब होगा? अरे नीरज किसे बुला रहा है? आइए इसकी अभ्यास 19.1 को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे लिखी वाक्यों के आगे अर्थ के आधार पर उनके भेदों के नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर ध्यान दीजिएगा, वाक्यों में पाठ में आपको बताया गया रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो उसके भेद किए गए हैं, तो अगर जिसका निर्देश किया जा रहा है आप उन्हीं का ध्यान रखते हुए लिखेंगे। जैसे दिया गया, काश पापा जी यहाँ होते, तो ये क्या है? इच्छावाचक। और दूसरा है, शायद मनोहर मान जाए। शायद का मतलब संदेहवाचक, संदेह की भाव प्रकट हो रहा है। यदि समय होता तो तुमसे मिलने अवश्य आता, ये संकेतवाचक वाक्य है। न जाने बस मसूरी कब पहुंचेगी, ये प्रश्न सूचक यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम इसी समय काम पर पहुंचो, ये आज्ञावाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर सही भेद चुनिए। अर्थ के आधार पर देखिएगा, सुबह होने पर पक्षी चहचहाने लगे, इसमें से कौन सा सही है? निषेधवाचक है नहीं, संकेतवाचक है नहीं। इसका गा खंड सही है, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य भी नहीं है। क्या आप लखनऊ जाएंगे? देखिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है और क्या भी लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य ही होगा। बहुत खेल चुके, अब जाकर पढ़ाई करो, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हुआ, क्योंकि पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर नियमित अभ्यास करते तो तुम भी दौड़ में प्रथम आते। अगर, तो ऐसे शब्द जहां आ जाते हैं संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। शाबाश, इसी प्रकार माता पिता का नाम रोशन करते रहो। शाबाश का मतलब विस्मय वाचक है ये शब्द, ये वाक्य विस्मय सूचक या विस्मय वाचक कहलाएगा। आगे आप देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद किए गए हैं, और ये भी 3 प्रकार के रचना के आधार पर हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ध्यान दें, सरल सीधा वाक्य, सीधा सच्चा सिंपल सेंटेंस सामान्य वाक्य, और दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। एक एक करके इनको समझते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। क्रिया एक, ध्यान दीजिएगा। देखें, जैसे अध्यापिका पढ़ा रही हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, काम एक ही हो रहा है लेकिन क्रिया एक है, एक ही क्रिया होती है, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। सविता, मानवी और गुरनैन नाचेंगी। अगला वाला देखें, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब जिन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों के सभी उपवाक्य, उपवाक्य का मतलब वाक्य पूरा होगा, उसमें एक या दो उपवाक्य होंगे और वो समान स्तर के होंगे, तो उन्हें संयुक्त उपवाक्य कहेंगे। संयुक्त उपवाक्य आपस में समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। इनमें कोई वाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता, है ना। दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। जैसे खाना बनेगा तो सब खाएंगे। अब तो ये समुच्चय बोधक है, खाना बनेगा ये अलग है, स्वतंत्र है, और हम सब खाएंगे ये स्वतंत्र अलग है। तो इनको तो शब्द ने जोड़ दिया, इसलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। दो वाक्यों को जोड़ना, उपवाक्यों को जोड़ना। पवन चला गया और गगन आ गया, तो आपने देखा पवन चला गया और गगन आ गया। नीति नहीं बोलती क्योंकि वह नाराज है। छाता ले लो
ताकि भीगो ना, ये संयुक्त वाक्य हैं। इनके उपवाक्य तो, क्योंकि और ताकि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए हैं। तीसरा आप देखेंगे मिश्र वाक्य। बच्चों आप संयुक्त वाक्य को समझ चुके हैं। मिश्र वाक्य देखिए, मिश्र माने मिला हुआ, ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। दूसरा आश्रित होता है, पहले वाक्य पर आश्रित होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, वही मिश्र वाक्य कहलाता है। दादी जी ने बताया कि वे कंप्यूटर पर काम कर रही थीं। अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा। इन वाक्यों में दादी जी ने बताया, अध्यापिका ने पूछा, ये प्रधान उपवाक्य हैं, और वे कंप्यूटर पर काम कर रही थीं, और कविता कौन सुनाएगा, ये आश्रित उपवाक्य हैं, इसलिए ये मिश्र वाक्य कहलाएंगे। अभ्यास 19.2 देखिएगा। रचना के आधार पर वाक्य भेदों के नाम लिखिए। मेघा ने गीत गाया और नेहा ने नृत्य किया, और बीच में लगा है, ये संयुक्त वाक्य है, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला। और बच्ची का हाथ पकड़ लो ताकि वह गिर ना जाए, ये भी संयुक्त वाक्य है। ताकि लगा हुआ है। सर्वेश, रमेश और दिनेश पढ़ रहे हैं, ये सरल वाक्य है, क्रिया एक है, काम एक ही हो रहा है। और पिताजी ने बताया कि वे आज दिल्ली जाएंगे, ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य पिताजी ने बताया, ये उपवाक्य प्रधान वाक्य है, और दूसरा जो है वो उस पर आश्रित है, वे आज दिल्ली जाएंगे, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य है। आपने यही पढ़ा है इसके अंतर्गत। अरुणों की बातें सुनी और आंखें भर आईं, ये संयुक्त वाक्य होगा, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला। रचना के आधार पर वाक्य का सही प्रकार चुनिए और लिखिए। इसमें लिखा हुआ है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। तीनों में से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य में से कौन सा सही है? काखंड सही है, सरल वाक्य। मैं पुस्तकालय गया और पुस्तकें लेकर आ गया, और समुच्चय बोधक इसमें लगा हुआ है, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। अविनाश ने पूछा कि वहाँ कौन है, ये मिश्र वाक्य होगा। वह बाजार गया है पर अभी तक आया नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है, पर बीच में लगा हुआ है। और भारत एक शांत प्रिय देश है जिसका सब सम्मान करते हैं, ये सरल वाक्य है। बच्चों इस सारणी के आधार पर आप सब समझ जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन, अर्थ के आधार पर जो आपने 8 भेद पढ़े हैं, कैसे परिवर्तन। एक ही प्रकार के वाक्य से एक वाक्य है, तो आप देख रहे हैं पहला वाक्य है विधानवाचक। विधानवाचक में ध्रुव फरीदाबाद जा रहा है। दूसरा है निषेधवाचक, इसी को हम कर देंगे, इसी वाक्य से ध्रुव फरीदाबाद नहीं जा रहा है। विस्मय सूचक में अरे ध्रुव फरीदाबाद जा रहा है। और फिर इसके बाद संदेहवाचक में कहेंगे शायद ध्रुव फरीदाबाद जा रहा है। आज्ञावाचक में कहेंगे ध्रुव फरीदाबाद जाओ। संकेतवाचक में माँ कहती तो ध्रुव फरीदाबाद जाता। और इच्छावाचक होगा ध्रुव को फरीदाबाद जाना चाहिए। और प्रश्नवाचक है क्या ध्रुव फरीदाबाद जा रहा है। आपको एक वाक्य से सारे 8 भेद समझ में आ गए होंगे। रचना के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन। सरल वाक्यों में संयुक्त वाक्य, देखिए बदल रहे हैं हम, सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य में बदल रहे हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दिए गए वाक्य को 2 स्वतंत्र वाक्यों में परिवर्तित करके योजक और तथा, की, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए आदि से जोड़ा जाता है। उदाहरण देख लीजिए। सरल वाक्य से संयुक्त पहला है अलगू बैल खरीदने गांव गया। अलगू को बैल खरीदने थे इसलिए गांव गया। इसमें नियम बताए गए हैं सब, किन किन शब्दों को जोड़ना है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। बीना के आते ही पिंकी चली गई। बीना आई तो पिंकी चली गई। अब देखिए सरल वाक्यों से मिश्र वाक्य। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्यों को 2 खंडों में बांटा जाता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, और उन
उन दोनों उपवाक्यों को जो जिन्हें जब जिसने जहां की क्योंकि आदि से जोड़ा जाता है। उदाहरण देखेंगे, शायद हम अप्पू घर देखने जाएं। हो सकता है कि हम अप्पू घर देखने जाएं। खाना बनाने वाली खाना परोसेगी। जो खाना बनाती है वो खाना परोसेगी। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। देखिए, इसमें दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। दो वाक्य होते हैं तो उनको एक वाक्य में परिवर्तित करते हैं और उनके बीच के योजक शब्द का लोप कर देते हैं। ऐसा करते समय वाक्य का अर्थ न बदले, ये ध्यान रखें। उदाहरण देखिए, अखिल ने डांटा और प्राची रो पड़ी, यानी अखिल के डांटने पर प्राची रो पड़ी। आइसक्रीम खाओ तो मजे करो। आइसक्रीम खाओ और मजे करो। आइसक्रीम खाकर मजे करो। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, यानी संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले संयुक्त वाक्य के दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य को प्रधान उपवाक्य और दूसरे को आश्रित उपवाक्य बनाकर किसी योजक शब्द से उन दोनों को जोड़कर एक वाक्य बनाना चाहिए। उदाहरण देखिए, जैसे आरिफ को पता चला और उसने तुरंत रुपए दे दिए। आरिफ को जैसे ही पता चला उसने तुरंत रुपए दे दिए। कैलाश तेज भागता था इसलिए प्रथम आ गया। क्योंकि कैलाश तेज भागता था इसलिए प्रथम आया। और बच्चों, ये देखिएगा अभ्यास 19.3, इसको भी हम देखते हैं। इसका देखें, प्रश्न 1, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिएगा। जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार वाक्यों में परिवर्तन करना है। सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाना है। वाक्य सरल लिखे हुए हैं, आपको इनमें संयुक्त जोड़ना है। पापा जी के डांटते ही आशु रोने लगा। आप कहेंगे पापा जी ने डांटा और आशु रोने लगा, है ना। दिन चढ़ते ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं। दिन चढ़ता है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। दूसरा देखिए, सरल वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाना है। इसमें सरल वाक्य है तो उनसे मिश्र वाक्य बनाना है हमें। चालाक व्यक्ति धोखा देता है। जो व्यक्ति चालाक होता है वह धोखा देता है। बच्चे फुटबॉल खेलने मैदान में जाते हैं। आप कहेंगे क्योंकि बच्चे फुटबॉल खेलते हैं इसलिए मैदान में जाते हैं। अगला वाला, संयुक्त वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाइए। क्योंकि अमिताभ ने गीत गाया था इसलिए पुरस्कार मिला। और कथा समाप्त होगी और हमें प्रसाद मिलेगा। आप कहेंगे जब कथा समाप्त होगी तब हमें प्रसाद मिलेगा। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाइए। कांता ने नाश्ता किया और विद्यालय के लिए चल पड़ी। कांता यानी कांता ने नाश्ता किया। कांता के, आप कहेंगे कांता के नाश्ता करके कांता विद्यालय के लिए चल पड़ी। नाश्ता करके कांता विद्यालय के लिए चल पड़ी। ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। वर्षा थम गई और इंद्रधनुष निकल आया। वर्षा थमते ही इंद्रधनुष निकल आया। नीचे लिखे सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में उचित रूपांतरण चुनकर लिखिए। बच्चे स्कूल से आकर पढ़ने बैठ गए। बच्चे स्कूल से आकर पढ़ने बैठ गए। तो आप देख रहे हैं बच्चे स्कूल से आए और पढ़ने बैठ गए। का खंडी इसका सही है। जब बच्चे पढ़ने बैठ गए, है ना, बच्चे स्कूल से आए तो वे पढ़ने बैठ गए। जब बच्चे स्कूल से आए तब वे पढ़ने बैठ गए में सरल वाक्य में यही है। कक्षा में अध्यापक के आते ही सब शांत हो गए। तो इसका गा खंड सही है। कक्षा में अध्यापक आए और सब शांत हो गए। निम्नलिखित सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में उचित रूपांतरण चुन करके लिखिए। मेरे घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। इसका का खा गा कोई खंड सही नहीं है। अंतिम खंड घा है। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश शुरू हो गई।
सेकंड वाला देखेंगे, वे लोग घूमने के लिए बगीचे में गए। वे लोग घूमने के लिए बगीचे में गए। इसका देखें, खा खंड सही है, चूंकि उन्हें घूमना था इसलिए वे बगीचे में गए। अगला चौथा देखें, निम्नलिखित वाक्यों का सरल वाक्यों में उचित रूपांतरण कीजिए। जो वाक्य लिखे हुए हैं, उस लिखा हुआ वाक्य है उसका सरल वाक्य आपको करना है और सही बताना है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब रेल छूट चुकी थी, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेल छूट चुकी थी। यही वह बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। यही वह बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। इसी बच्चे को बैल ने मारा था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हो गया है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। बच्चों, कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ 19 वाक्य विचार का अभ्यास 19.1 का पहला प्रश्न देखिएगा। वाक्य किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने अंग हैं उनके नाम लिखिए। उत्तर, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, इन वाक्यों में कुत्ता उद्देश्य है और भौंक रहा है विधेय है। दूसरा देखेंगे, इस अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, यानी 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और 8वां है प्रश्नवाचक। अभ्यास 19.2 को आप देखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। संयुक्त वाक्य, वह ईमानदार है किंतु परिश्रमी नहीं। तीसरा, मिश्र वाक्य, अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा। अभ्यास 19.3 में विधानवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक तथा प्रश्नवाचक के 2 उदाहरण लिखिए। विधानवाचक का देखिएगा 2 उदाहरण, अशोक गाजियाबाद जा रहा है, मनोहर कचौड़ियां खा रहा है। निषेधवाचक में नारायण मंदिर नहीं जाएगा, सुमेश गाना नहीं गाता है। संदेहवाचक में शायद मौसाजी कल आएंगे, संभवतः उसे सूचना मिल गई होगी। प्रश्नवाचक में क्या आपने भोजन कर लिया, और दूसरा है तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया। गृह कार्य से संबंधित ही दूसरा वाला ये पहला प्रश्न देखें। 4 सरल वाक्य के उदाहरण लिखिए। जो आपने पढ़ा है सरल वाक्य के 4 उदाहरण लिख दीजिए और दूसरा है संयुक्त वाक्य के 4 उदाहरण लिखिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये भी पाठ समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।